ठीक है बच्चों, 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराते हैं इस क्लास में। तो 10.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो एक वृत्त बना देंगे। सेंटर पॉइंट दे दिए। यहां से बिंदु एक Q बनाएंगे। Q से बिंदु Q, ये बिंदु O मान लें। बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श कर रही है ये रेखा, लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी, देखो Q है और यहाँ केंद्र है यानी सेंटर है, तो यहां से इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब इसको हम मिला देते हैं, तो यहाँ एक पॉइंट दे दें T। तो यहाँ पर ये एंगल जो बनेगा वो 90 का बनेगा। अब त्रिभुज बन गया हमारा, त्रिभुज बन गया OTQ। तो त्रिभुज OTQ में अगर त्रिभुज आ जाए तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम निकाल सकते हैं। अगर दो भाग दिए, या तो कर्ण दिया है, लंब दिया हो, या लंब और आधार दिया हो, या आधार कर्ण दिया हो, तो हम एक भाग को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो ये स्पर्श जो रेखा जा रही है और ओ टी को मिलाने वाली रेखा और हमारी जो स्पर्श रेखा है, दोनों टी पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया। अगर इसको त्रिभुज को हम पलट दें, मान लो इसको पलट दें, तो कैसे बन जाएगा, ये हमारा इस तरीके से है, तो इसको पलटेंगे तो ये ऊपर लाइन पहुंच जाएगी, ठीक है, और ये कैसे हो जाएगी, ऐसे। तो ये 90 का है, जो एंगल बन रहा है वो 90 का है। तो 90 का अगर एंगल बन रहा है तो हमारा यहाँ जो ओ था वो ऊपर पहुंच गया, टी नीचे रहेगा, यहाँ क्यू रहेगा। तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया। ठीक, तो आधार क्या हो गया हमारा, टी क्यू, और ओ क्यू क्या है हमारा, कर्ण है। तो ओ क्यू का स्क्वायर ओ टी प्लस टी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर ओ क्यू कितना दिया हमारा 25, ओ टी हमें निकालना है प्लस टी क्यू हमारा कितना 24। अब यहाँ देखेंगे कि 25 का हमें उसके आना चाहिए, अगर नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 का 25 में मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे नहीं निकाल रहा तो मैं बता देता हूँ, 25 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो इसका स्क्वायर है ना वो निकल के आ जाएगा, यानी वर्ग निकल के आ जाएगा। 5 5 या 25 टू कैरी 5 या 10 12, ठीक है, और यहाँ पे 50, यानी कि यहाँ टोटल करेंगे तो 5 का 5 2
और 6, यहाँ पर कितना आ गया इसके स्क्वायर 625 यानी 625 यानी 625 इसका वर्ग हो गया। अब यहाँ पर ओटी क्या अगर 24 का नहीं आ रहा तो फिर इसी तरीके से 24 का भी करना है। तो 24 का भी करेंगे तो 4 जा 16 1 कैरी 4 2 जा 8 9 और यहाँ 48। अब यहाँ पर करेंगे तो 6 और 8 और 9 कितना हो गया 17 और 5 यानी 576 हो गया इसका। अब 576 को इधर लेके आओ 625 माइनस 576 इक्वल टू ओटी स्क्वायर। अब 625 में से 576 करेंगे तो 5 में से 6 यानी 15 में से 6 जाएगा तो 9। अब यहाँ पर 11 बचा 11 में से 7 जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा तो हम यहाँ पर करेंगे 11 में से 7 गया तो 4 होगा। फिर यहाँ पर 5 बचा सॉरी 0 हो गया यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब इसका क्या करेंगे ओटी इक्वल टू ओटी स्क्वायर। अब ये उसका जो है ना 49 के ऊपर आ गया तो यहाँ पर हमें ओटी निकालना है। तो इसका जो वर्गमूल होता है 49 का जो वर्गमूल होता है वो हमें आना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो निकालने का तरीका देख लो, बहुत ही सिंपल है तरीका। जैसे हम स्क्वायर निकालते हैं वैसे ही हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर हमें लिखना है 49, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ 7 से जाएगा 7 से 1 जा 49 और 7 1 जा 7। यहाँ एक पेयर बन गया 7 इंटू 7 यानी 7 इंटू 7 2 का पेयर बन रहा है तो एक को हमें बाहर लेना है। तो यहाँ पर एक बाहर लेंगे तो 7 आएगा। जो ओटी का मान है ओटी की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई 7 आ गई यानी 7 सेंटीमीटर। जो ओ से टी की दूरी है वो हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई।